चिड़िया, सास और बहू। एक घने जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में रेनू नाम की चिड़िया अपने बेटे सोहन चिड़िया के साथ रहती थी। सोहन चिड़िया की अभी नई नई शादी होकर आई थी, पर रेनू चिड़िया अपनी बहू सोना चिड़िया के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वो हमेशा उसके साथ मारपीट और उस पर अत्याचार करती रहती थी। और सोहन चिड़िया भी अपनी माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता था और वह चुपचाप सब कुछ सहता था। एक दिन की बात है, सोना चिड़िया रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसकी सास रेनू चिड़िया वहाँ पर आती है और सोना चिड़िया का पंख जला देती है। सोना चिड़िया बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसे बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और वह अपनी सास रेनू चिड़िया से कहती है, आप हमेशा ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि तू बहुत ही गरीब घर की है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसी वजह से मैं तेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हूँ। तो फिर आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों कराई? आप अपनी बेटी की शादी किसी और से करा सकती थी। आपको तो पता था कि मैं गरीब घर से हूँ। हाँ, मुझे पता था और इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी तेरे साथ कराई क्योंकि मुझे एक बहू की नहीं बल्कि एक नौकरानी की जरूरत थी। इसके बाद रेनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रेनू चिड़िया के जाने के बाद सोना चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी होती है और बहुत ज्यादा रोती है। जब शाम को सोहन चिड़िया घर आता है तो सोना चिड़िया उसे सब कुछ बताती है। इस पर सोहन चिड़िया सोना चिड़िया से कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ? यदि मैं उनसे कुछ कहता हूँ तो उल्टा मुझ पर ही चिल्लाती हैं। मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। तुम खुद ही इसका रास्ता निकाल लो। मैं अकेले क्या कर सकती हूँ इसमें? आपको मेरा साथ देना होगा, तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं इसमें तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद ही उनसे डरता हूँ। तुम्हें तो सब कुछ पता ही है। हाँ, मुझे पता है, पर मैं अकेले क्या कर सकती हूँ? आपको मेरी मदद करनी ही होगी, तभी हम दोनों उनको सबक सिखा सकते हैं। ठीक है, जब वक्त आएगा तब मैं तुम्हारा जरूर साथ दूंगा। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं और फिर सोहन चिड़िया और सोना चिड़िया सो जाते हैं। अगले दिन सोना चिड़िया बर्तन धुल रही होती है, तभी उसके पास रेनू चिड़िया आती है और उससे कहती है, आज मेरी कुछ सहेलियां आएंगी तो तुम्हें ध्यान रखना है कि उनकी खातिरदारी में कुछ भी कमी ना हो पाए। ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूंगी और आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इसके बाद रेनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दोपहर होती है और रेनू चिड़िया की कुछ सहेलियां उससे मिलने के लिए आती हैं। उनमें रिया और सीमा नाम की दो चिड़िया होती है। जब रेनू चिड़िया के घर पर वो आती है तो रेनू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोना चिड़िया को पानी और नाश्ता लाने के लिए कहती है। सोना चिड़िया नाश्ता और पानी लेकर आती है और उन दोनों को दे देती है। जब वे दोनों सोना चिड़िया को देखते हैं तो रिया रेनू चिड़िया से कहती है, ये तुम्हारी बहू है या फिर नौकरानी? इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये नौकरानी हो, पर इसके कपड़ों से ऐसा लगता है जैसे ये बहू हो। तुम इसे कुछ भी समझ लो, ये मेरे घर की बहू भी है और नौकरानी भी है। मैं बहू को ज्यादा सिर पर चढ़ाकर नहीं रखती हूँ क्योंकि यदि बहुओं को ज्यादा सर पर चढ़ाओ तो वे सर पर चढ़कर नाचती हैं, इसलिए मैं इसको इसकी औकात में रखती हूँ। यह सुनकर सोना चिड़िया को काफी बुरा लगता है और वह वहाँ से चली आती है। सोना चिड़िया के जाने के बाद सीमा चिड़िया रेनू चिड़िया से कहती है, तुम अपनी बहू को इतना क्यों सताती हो? उसे नौकरों की तरह क्यों रखती हो? ये तो गलत बात है ना? अरे कोई गलत बात नहीं है और मैंने भी इस गरीब को इसलिए बहू बनाया था कि ये मेरे घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर सके क्योंकि मुझे एक नौकरानी की जरूरत थी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे इसके औकात में रखती हो, वरना ये लोग तो हमारे सर पर ही चढ़कर नाचते हैं। इसके बाद वे दोनों काफी देर तक बात करती रहती हैं और फिर वे दोनों चली जाती है। उनके जाने के बाद सोना चिड़िया सारा सामान हटा देती है। सफाई करने के बाद वह अपने कमरे में आ जाती है और काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसके सास मेहमानों के सामने भी उसके साथ अच्छी तरीके से बर्ताव नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है। रेनू चिड़िया के व्यवहार में कोई भी सुधार नहीं था। वह सोना चिड़िया को हमेशा सताती रहती थी और उस पर अत्याचार करती रहती थी। इससे सोना चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वह अपनी सास को सबक सिखाना चाहती थी, पर उसे पता नहीं था कि वह क्या करे। एक दिन की बात है, सोना चिड़िया मार्केट जाती है तो उसे रास्ते में सीमा चिड़िया मिलती है। जब सीमा चिड़िया सोना चिड़िया को देखती है तो उससे कहती है, तुम्हारी सास तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करती है और तुम सब कुछ सहती हो। तुम्हें उसका अत्याचार नहीं सहना चाहिए
है, वरना तो वह तुम पर हमेशा अत्याचार ही करती रहेगी। तो मैं क्या करूं? मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ और मेरे पति भी मेरे साथ नहीं देते हैं क्योंकि वे खुद उनका अत्याचार सह रहे हैं। मुझे पता है कि रेनू चिड़िया तुम दोनों को सही से नहीं जीने दे रही है। इसके बाद सीमा चिड़िया सोना चिड़िया को एक योजना बताती है। योजना सुनकर सोना चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने घर पर आ जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन की बात है, सोना चिड़िया रसोई में खाना बना रही होती है। तभी रेनू चिड़िया डंडा लेकर आती है और सोना चिड़िया की पिटाई करने लगती है। सोना चिड़िया अपनी सास रेनू चिड़िया को रोकने के लिए बहुत प्रयास करती है, पर रेनू चिड़िया सोना चिड़िया को पीटते ही जा रही होती है। तभी सोना चिड़िया किसी को फोन करती है और इधर से सीमा चिड़िया और सोहन चिड़िया पुलिस को लेकर आ जाते हैं और रेनू चिड़िया को पकड़ लेते हैं। पुलिस को देखकर रेनू चिड़िया काफी ज्यादा घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर पुलिस रेनू चिड़िया को पकड़ लेती है। अरे आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो? आपको सोना चिड़िया को पकड़ना चाहिए क्योंकि ये मेरे घर में चोरी कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो, हमें सब कुछ पता चल चुका है। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी सहेली ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम अपने बहू सोना चिड़िया पर कितना अत्याचार करती हो। नहीं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये इन लोगों की साजिश है, मुझे फंसा रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं या तुम झूठ बोल रही हो, अभी पता चल जाएगा। इसके बाद पुलिस सोना चिड़िया से पूछती है, क्या तुम्हारी सास तुम पर अत्याचार करती है? हाँ, ये मुझ पर बहुत अत्याचार और मारपीट भी करती थी क्योंकि मैं गरीब हूँ इसलिए। अब चलो हम तुम्हारी अच्छे तरीके से खातिरदारी करेंगे। नहीं, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। सोना चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मुझे पुलिस वालों से बचा लो, वरना ये मुझे मार मार के मेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। सोना चिड़िया, मुझे माफ कर दो। आपने जो किया है आपको उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। आज तक आपने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है और उसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। इसके बाद पुलिस रेनू चिड़िया को ले जाती है। रेनू चिड़िया के जाने के बाद सोना चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर सोना चिड़िया सीमा चिड़िया का धन्यवाद करते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मुझे उस दिन ये योजना नहीं बताई होती तो मैं आज अपनी सास को सबक नहीं सिखा पाती। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें अपनी सास के अत्याचार से आजादी मिली, क्योंकि किसी पर भी अत्याचार करना बहुत ही बड़ा पाप होता है। भले ही बहुएं दूसरों के घर से आती है, पर वे हमारे घर पर आकर हमारे घर की लक्ष्मी हो जाती है और उन्हें पूरे मान सम्मान से रखना चाहिए। इसके बाद सीमा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सीमा चिड़िया के जाने के बाद सोना चिड़िया अपने पति सोहन चिड़िया से कहती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने यदि मेरी मदद नहीं की होती तो हम आपकी माँ के अत्याचार से कभी भी आजाद नहीं हो पाते। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैंने उस दिन ही तुमसे कहा था यदि मौका मिला तो तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, क्योंकि मेरी माँ मुझ पर भी बहुत अत्याचार करती है। और फिर सोना चिड़िया और सोहन चिड़िया आराम से खुश होकर रहने लगते हैं और रेनू चिड़िया को भी अच्छे से सबक मिल जाता है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को भी नहीं सताना चाहिए